नमस्कार, मैं तपेंद्र कुमार सिंह अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे। DPSP को भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक में इंक्लूड किया गया है और इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कोई भी लॉ फॉर्मुलेट करती है या कोई पॉलिसी बनाती है तो उन्हें इन आर्टिकल्स का, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ बनाने पड़ेंगे। DPSP को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में समाज के वेलफेयर की बात की गई है, इक्वल जस्टिस की बात की गई है। सेकेंड वन इज गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी के कुछ विचार थे, गांधी जी के कुछ थॉट्स थे, उसे भी अपने संविधान में इंक्लूड किया गया है। लाइक इंटॉक्सिकेशन, नशा मुक्त भारत की जो कामना थी उनकी, उसे भी अपने संविधान के पार्ट 4 यानी कि DPSP में इंक्लूड किया गया है। तीसरे काइंड की जो थॉट्स है, जो प्रिंसिपल्स है, दैट इज लिबरल प्रिंसिपल्स, जिसके हिसाब से एक प्रोग्रेसिव भारत की कामना की गई है। जो हमारे रेट्रोग्रेटिव सोच है उससे हमें निकल के एक डेवलप भारत, एक प्रोग्रेसिव भारत की तरफ बढ़नी चाहिए और इन 3 थॉट्स को मिला के DPSP का निर्माण हुआ है। अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, दैट इज फ्रॉम सोशलिस्ट थॉट, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में सोशल वेलफेयर की बात की है। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। इसमें जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल इनइक्वलिटीज है, इससे गवर्नमेंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्टिकल 39 के हिसाब से हर इंडिविजुअल के पास अपने जीने के, खाने के, अपने लाइवलीहुड की चीज़ें होनी चाहिए ताकि अपनी वो ज़िंदगी का भरण पोषण कर। मीन्स मिनिमम वेजेस नहीं, लाइवलीहुड मीन्स ज़िंदगी को एटलीस्ट जीने की सुविधाएं हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक PM किसान स्कीम है, जिसमें एक साल में हर नागरिक को 6,000 रुपये देने की प्रावधान की गई है ताकि वो अपना जो मिनिमम लाइवलीहुड है उसको वो अर्जन कर सके, वो अर्न कर सके। आर्टिकल 30 में इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन फॉर इक्वल वर्क। सेम काम के लिए मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए। इसकी बात आर्टिकल 39 में की गई है। सेकेंड चीज़ है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट शुड बी इक्वल होनी चाहिए। ये सब सारी सोशलिस्ट थॉट्स हैं। अगर हम आज की जो अपना इंडिया है, जिस रास्ते पे है, और हम ये देखें कि क्या हमारे देश जो है सोशलिस्ट थॉट को फॉलो कर रहा है या हम कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है तो हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल से हटकर कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसे कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 41 से पहले आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड्स की बात करी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स की बात की गई है। मीन्स सबके लिए जस्टिस सिस्टम सबके लिए सेम होनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए जस्टिस में।
और जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उन्हें फ्री लीगल एड्स मीन्स कि उन्हें लॉ की गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करती है। लॉ का एड्स जो है, फ्री लीगल एड्स मीन्स आपको एक तरह से देखा जाए तो लिटरल मीनिंग में वकील, गवर्नमेंट की तरफ से वकील दी जाएगी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप केस लड़ने के लिए आपके पास आप अपना वकील रख सकें, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने तरफ से एक सरकारी वकील का प्रावधान करें। तो दिस इज कम्स अंडर फ्री लीगल एड्स। आर्टिकल 42 है, दैट इज रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन। एक लिविंग वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एक ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए लेबर्स के लिए। और सेकंड चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए जो मैटरनिटी लीव की व्यवस्था होनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है कि अगर वो काम नहीं कर पा रही है कुछ पीरियड के लिए तो उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, एनी काइंड ऑफ रिलीफ। सो दिस इज अंडर आर्टिकल 42। ये भी आपका सोशलिस्ट थॉट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे पर ही बेस्ड है। आर्टिकल 43 जो है, डेट इज़ लिविंग वेजेस की बात की गई है कि एक मिनिमम लिविंग वेजेस होना चाहिए। वर्कर्स की लिविंग वेजेस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, जो कि अपने देश में मिनिमम लिविंग समय समय पे रिवाइज होती रहती है। 43A में जो लेबर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, किसी भी फैक्ट्रीज या कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसमें लेबर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशंस को या जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको रख पाए। सो 43A के अंदर में मैनेजमेंट में लेबर क्लास का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस दी गई है। आर्टिकल 47 जो है वो न्यूट्रिशन का बात करता है कि जो जनरल पब्लिक की जो न्यूट्रिशन लेवल है इसे गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए और इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ की बात आर्टिकल 47 में की गई है कि गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी कोशिशेस हो सकती है उनसे उन्हें करनी चाहिए। आर्टिकल 47 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स की। गांधीयन प्रिंसिपल्स में जो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 40, जिसमें पंचायती राज की बात की गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। ये गांधी जी का थॉट था कि जो अपने विकास का काम छोटे स्तर पे किया जाए और लोग खुद डिसीजन ले कि उन्हें किस तरह से अपना डेवलपमेंट करना है। बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल 40 के ही बेस्ड पे 1992 में संविधान का 73rd अमेंडमेंट हुआ और जिसमें पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया। सो दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में 43B है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 46 जो है, जो SC/ST का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। गवर्नमेंट जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो उनका सोशल कंडीशन है, एजुकेशनल जो है कंडीशंस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करनी चाहिए। आर्टिकल 47 जो कि हमने पहले भी आर्टिकल 47 जो था, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने देखा था कि लेवल न्यूट्रिशन का जो लेवल है और पब्लिक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्टिकल 47 में एक और पार्ट है इंटॉक्सिकेशन है, जो गांधी जी का प्रिंसिपल था। सो इंटॉक्सिकेशन भी आर्टिकल 47 के अंदर में आता है और इसके अनुसार गवर्नमेंट जो है अपनी कोई पॉलिसी बना सकती है जिसमें लोगों को, जो पब्लिक को
पब्लिक को जो नशा मुक्त करने के लिए कोई भी लॉ, जैसे बिहार में आप देखें तो जो नशा मुक्त कानून है जो दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ टेकन ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। भारतीय संविधान के अनुकूल ही है ये, जिससे भारत में शराबबंदी हुई है। आर्टिकल 47 में इसे मेंशन है कि गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है जिससे कि अपने पब्लिक में वो नशा को मुक्त करा पाए। सो दिस इज कम्स अंडर आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 है जो, जैसे आप कुछ स्टेट्स में देखेंगे जिसमें काउ स्लॉटर्स के लिए विरोध में जो गाय का जो वध होता है या गाय को जो काट देते हैं तो उसके अगेंस्ट में लॉ बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ बनाए हैं। सो ये लॉ भी अगर स्टेट बनाती है तो दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये स्टेट्स को एम्पावर करती है कि काउ स्लॉटर के अगेंस्ट में कोई लॉ बना सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गार्डियन प्रिंसिपल्स। अब हम लिबरल थॉट्स की बात करते हैं। लिबरल थॉट्स में जो आर्टिकल है जो कि रिसेंटली कुछ सालों में बहुत ही चर्चा में रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और इसके अनुसार सबके लिए, चाहे वो किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सबके लिए जो लॉ है सेम होनी चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सेम होनी चाहिए। और बेस्ड ऑन डैट ही गवर्नमेंट बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। सो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर आर्टिकल 44 और दिस इज अंडर द लिबरल थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स है। जब हम एक ही टेरिटरीज के अंदर रहते हैं तो फिर हमारे अलग अलग लॉ कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे अलग अलग लॉ है तो ये पिछड़ा सोच है, रेट्रोगेटिव सोच है। सब इंसान ही है और हर इंसान के लिए सेम प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, सेम कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज 45, आर्टिकल 45, जिसमें जो छोटे बच्चे, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन की जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो प्री एजुकेशन है उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करानी चाहिए। और अगर आप देखें तो आज जो आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चों को भेजा जाता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल से गवर्नमेंट को गाइडलाइंस मिला है या इसी आर्टिकल से गवर्नमेंट को एक सोच मिली है जिसके तहत वो 6 साल से छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी में सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 जो है दैट इज़ जो एनिमल एग्रीकल्चर जो है एंड एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक एंड मॉडर्न रूप से प्रमोट करने की बात की गई है। आप जो पशुपालन करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं तो इसके उत्पादकता में, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है कैसे इंक्रीज़ की जाए, इस पे गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए और समय समय पे गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव लेती है और जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, जिसमें कि अपना एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। अगर हम हिंदुस्तान लेवल पर, अपने कंट्री लेवल पर देखें तो कंटिन्यूसली अच्छा ही रहा है। तो आर्टिकल 48 के हिसाब से गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन देती है कि आप अपने पशुपालन और अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। आर्टिकल 49 जो है इसे गवर्नमेंट को गाइड करती है कि आप के अंदर में जो भी मोनूमेंट्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस हैं, उसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है कि जो हमारा इतिहास रहा है और जो इतिहास में हमारे जो कल्चर हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। मोनूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, ताजमहल है, ऐसे बहुत सारी मोनूमेंट्स हैं अपने देश में, तो उनको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करनी चाहिए जिससे कि जो हमारा जो पौराणिक तो नहीं बोलेंगे, जो हिस्टोरिकल जो हमारा कल्चर है वो प्रिजर्व रह सके। आर्टिकल 50 जो है दैट इज़ टॉक्स अबाउट
सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लॉ को डिफेंड करने के लिए या लॉ को जस्टिफाइड करने के लिए जो सिस्टम है, जो कोर्ट है, जो इन सब सिस्टम्स को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो अपने जो लोकसभा में या पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लॉ को, जो लेजिस्लेटिव, एक्चुअली हम देखें तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, वो 3 पार्ट में है। दैट इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। तो लेजिस्लेटिव में कानून को बनाया जाता है, सारे जो सांसद हैं मिलके एक बिल पास करते हैं, उस बिल के थ्रू कानून बनता है, सारे लोग उसमें वोट करते हैं। उसके बाद जो कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको लागू कराना काम होता है मिनिस्टर्स लेवल पे। जो पार्टिकुलर सेक्टर के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये काम होता है। जैसे रेल के लिए कोई अगर कानून बना तो वो रेल मिनिस्टर का काम है कि उसे कैसे उसको एक्शन में लाएं या कैसे वो चलता रहे सही तरीके से। वैसे ही डिफेंस मिनिस्टर का काम होता है चलते रहना। तो ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और फिर जुडिशियल में अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे जो लोअर कोर्ट्स आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है और जो जुडिशियल है, इनके बीच में गैप होनी चाहिए, इनके बीच में कोई लिंक नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी मिनिस्टर के अंदर में कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं होना चाहिए कि वो किसी जज को गाइडलाइंस दे दें या कुछ चीफ जस्टिस को गाइडलाइंस दे दें। ऐसा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो लॉ का प्रोसीजर है वो इम्पार्शियल हो, इसमें पार्शियलिटी ना हो। तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 50 एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द DPSP इज आर्टिकल 51। इसमें इंटरनेशनल पीस के लिए बात की गई है कि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल पीस को ध्यान में रखते हुए अपने लॉ बनाने हैं या अपना काम करना है या इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है और अकॉर्डिंगली उसका काम करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट DPSP। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।